श्री ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो सबसाहु। नमः सुमय साराय स्वानुभूत्या जगासते चेत्स्वभावाय भावय सर्वभावान्तरच्युत। सरसता एक ही जगह लग सकती है, या तो इंद्रिय के विषयों में या आत्मा में। यदि आत्मा सरस लगेगा तो बाहर में अनासक्त हुए बिना नहीं रहेगा। बाहर में रस टूटे बिना नहीं रहेगा। जैसे दृष्टांत, स्त्री को अपने पति में रस है, रुचि है, आदर है। अब पति का वियोग हो जाए, अब पति का वियोग हो जाए तो उसे भोगों में आनंद कैसे आएगा? खाने पीने में, पहनने में, श्रृंगार में आनंद कैसे आएगा? पति के बिना उसे कहीं अच्छा नहीं लगता। ये दृष्टांत हो गया। ऐसे ही जिसे आत्मा में अच्छा लगता है उसे बाहर कहीं अच्छा नहीं लगता। पर इसका नाम व्रत। चौथे गुण स्थान में आत्मा अच्छा लगा था, पंचम गुण स्थान में बाहर कहीं अच्छा नहीं लग रहा। अब घटता जा रहा है, घटता जाएगा तो मुनि दशा हो जाएगी, बाहर में आसक्ति नहीं आती। फिर से कह रहे, आत्मा में रस लगता है इसलिए अच्छा है। इसलिए प्रथम में प्रथम स्वाध्याय करके आत्मा की महिमा जानना चाहिए। प्रथम में प्रथम आत्मा की महिमा जानना चाहिए। ठीक है, अब हम नहीं करेंगे पाप। अरे पाप तो होंगे, पाप नहीं करने से हो रहे होते तो कब के रोक लिए होते तुमने। और एक बात अच्छी तरह से समझो, हमारे मन इसमें बहुत मेहनत लगेगी जो मैं कह रहा हूं। हमें इंद्रिय ज्ञान वाले पाप ही पाप लगते हैं। 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी भी पाप लगते हैं। लेकिन जरा सोचो, यदि उन प्रवृत्तियों का नाम पाप होता तो स्वर्ग में तो भी पाप नहीं होती। जैसे पाप हिंसा आदि यहाँ होती, वहां हिंसा नहीं, वहां युद्ध में मारकाट नहीं, सप्त व्यसन नहीं, नशा नहीं है, आहार की चरेक, गले से कंठ में जड़ जाता है, श्वास कभी कभी लेते मन उनका समय सकता, श्वासोच्छवास का देखा जाए तो मनुष्य की तुलना में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह कहाँ है? कुशील बिल्कुल नहीं है, कुशील नहीं है। मैंने जैसा मनुष्य लोक में देखा जाता है वैसा कुशील नहीं है। परिग्रह है वो उदय प्रमाण है,
कुल मिलाकर के आप बताओ, यदि प्रवृत्ति नहीं करने का नाम धर्म होता, व्रत होता, खास तौर से व्रत कह रहा हूं, अणुव्रत या महाव्रत, तो ये वृक्ष तो कुछ भी नहीं कर रहे, तो महाव्रत ही हो जाएंगे फिर। वृक्ष क्या कर रहे हैं बताओ, पहाड़ क्या कर रहे हैं, जमीन क्या कर रही है, तो महाव्रत ही हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, मैं जानता हूं बहुत कठिन पाठ है। 5 पापों के निश्चय से वृत्ति नहीं होती ही, आत्मा के आनंद से वृत्ति होती है। देवों को प्रवृत्ति कम है फिर भी असंयमी है, और मनुष्यों में प्रवृत्ति 5 पाप की बहुत अधिक है और फिर भी संयम, फिर भी संयम। सोचो तो जरा कैसा होगा ये संयम, अणुव्रत और महाव्रत कैसे होंगे। आत्मा अच्छा लगता है, अब ये अच्छा लगता माने सब कोई दिखाई तो देता नहीं है, अब ये खुद ही ढूंढना पड़ेगा तुम्हें, खूब खोजो, पूछो पूछो बार बार, ये अतीन्द्रिय आत्मा कैसा है। अमृतचंद स्वामी ने टीका लिखते हुए कैसे लिखा, को असौ शुद्धात्मा इति चेत, ये शुद्धात्मा कैसा है जिसे मुझे जानना चाहिए। अमृतचंद स्वामी लिख रहे हैं, को असौ शुद्धात्मा इति चेत, कौन है वो शुद्धात्मा जिसे मुझे जानना चाहिए। अभी तो आत्मा की बातें कर रही हो, बातें नहीं, कदम कदम पर उसकी ठसक आई। हम तो शुद्धात्मा है, हम तो भगवान है, हम तो गायक है, ऐसी बात नहीं है, हम तो भगवान है। मतलब सरसता तब आई, आपने आनंद का विषय छोड़ने की इच्छा नहीं होगी ना, तो कौन भोजन में समय खराब करे, कौन कपड़ा धोने में समय खराब करे। चौथे गुणस्थान वर्ती को कोई व्रत नहीं है, चौथे गुणस्थान वर्ती को केवल शुद्धात्मा का लक्ष्य है, पक्ष है, इसलिए उसको पाक्षिक श्रावक कहा। पक्ष है, लक्ष्य है और पक्ष है। समझ में आया क्या पॉइंट बोला अभी हमने, बाहर की प्रवृत्तियां रोक देने से संयम असंयम का संबंध नहीं। पहले गुणस्थान वर्ती दिगंबर मुनिराज, उनकी बहिरंग में प्रवृत्ति नहीं, बहिरंग प्रवृत्ति 5 पापों की नहीं, और फिर भी उनको असंयमी कहा है। सोचो, करणाल योग में उनको असंयमी कहा है। इसलिए ताकत कहां लगाना है, आत्मा में। ताकत कहां लगाना है, शुद्धात्मा में। हम शुद्धात्मा में ताकत नहीं लगाएंगे तो ये लड़ाइयां होनेंगी जो भी हो रही हैं। छू गए छू गए कहानी है छोटी सी, सच्ची है कि झूठी, सच्ची हो सकती, कोई बड़ी बात नहीं। एक समझ लो, कबीर ही समझ लो, रैदास समझ लो, कोई रैदास है, कभी ऐसे कोई समझ लो। वे गंगा स्नान करके आए, शंकराचार्य का है, शंकराचार्य अब स्नान करके आए और छू गया कोई चांडाल, तो फिर वो नहाने गए गंगा में, तो चांडाल भी नहाने गए उधर, वो भी नहाने गए। तो शंकराचार्य ने कहा, मैं तो अपवित्र हो गया था इसलिए नहा रहा हूं, तू क्यों नहा रहा है? बोले, आपकी कसाई ने मुझे छू लिया इसलिए मैं भी नहा रहा हूं। अब मैं शरीर से चांडाल हूं, लेकिन आप कसाई से चांडाल। क्रोध को भी चांडाल कहा गया है, जो आगे पीछे नहीं देखता। आपकी कसाई ने मुझे छुआ इसलिए मैं भी स्नान करने चला गया, ताकि आपके ऊपर क्रोध ना आए। मुझे क्रोध आ गया था, उनके क्रोध से नहीं, उल्टा बोल रहे हैं, अपने ही क्रोध से। बुरा लग रहा था, शंकराचार्य ने हमको डांट दिया, गुस्सा आ रही, तो मेरे क्रोध ने मुझे छू लिया इसलिए अशुद्ध हो गया था, मैं स्नान करने गया। शंकराचार्य सोचो पड़ गई। हाँ ऐसा किया, बोलो उसमें लिखा है, हाँ ऐसा लिखा है। उन्होंने उसके चरण पखारे शंकराचार्य ने, अरे रे तुम तो भगवान हो, ब्रह्म ज्ञान दिया उसको। ब्रह्म ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया। भगवान जब हम कह रहे सब में है, तो इसमें भगवान क्यों नहीं देखा, क्यों देखा? सब में भगवान कह रहे तुम, अद्वैत ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो ये ब्रह्म था,
तो ब्रह्म ज्ञान दिया, उसे चरण पखारे, उसके गुरु बनाया उसको, चांडाल को, शंकराचार्य ने, पहले शंकराचार्य ने। अरे मैं इस शरीर से छूने मात्र से अशुद्ध मान रहा हूं, और ये चांडाल क्रोध से अपवित्र मान रहा है, और ये ब्रह्म ज्ञान तो इससे होगा। ऐसे ऐसे सोचो, पहली कोशिश करो, हम क्रोध नहीं करते, चार कसाय नहीं करें। पहले कह चुके, प्रयोग ही करने की जरूरत है, बार बार कहते हैं, अपने संकल्प से अपने आप को भी और दूसरों को मोक्ष मार्ग से दूर मत करो। ऐसा मन वचन काय का व्यवहार मत करो, दूसरे चले जाएं, भाग जाएं। ऐसा मत समझो तुम्हारी वजह से आए हैं, ऐसा मत समझो तुम्हारी उनकी व्यवस्था कर रहे इसलिए आए। सोनगढ़ में जब किसी ने कहा मुझे हिंदी वाले आते हैं, खा के चले जाते, गुरुदेव बोले ऐसा नहीं बोलना, आज के बाद कौन अपना व्यापार छोड़ के आता, तुम्हें दे रहे हम सब, खाओ पियो रहो, तुम रह जाओ, तुम रह जाओ, हम नहीं रह सकते, हमारा बहुत व्यापार। तो इनका व्यापार नहीं, इनका घर परिवार नहीं है, ये महीने 2-2 महीने के लिए आते हैं, रोटी खाने के लिए आते हैं, कभी नहीं सोचना भूल करके भी हम सबको रोटी बना के खिला रहे इसलिए आ रहे। अरे संकट से में आते हैं सब, बड़े संकट से बचने के लिए छोटे संकट में आते। आज कौन है, कौन है, काय के लिए आए, कोई टीवी है, पिक्चर है, का देख के आ रहे, 2 टाइम शुद्धात्मा की बात मिलती इसलिए आती, वहां फ्लैटों में रखा क्या है, कोई सुविधा नहीं है, किंचित सुविधा नहीं है। उसमें क्या लिखा है, संकट कैसे दूर होता है, कि सम्यक तो हो सो कटे, इसका नाम संकट, सम्यक तो हो तो कटे, उसका नाम संकट है, बाकी संकट है ही कहां। इसका मतलब है मिथ्यात्व ही संकट है, मिथ्यात्व ही संकट है। मुनि भगवंतों को वन खंडादि में कैसा आनंद है, काय की पिकनिक करते होंगे, काय का आनंद लेते होंगे। अब 5 इंद्रिय के विषयों की तरफ से देखोगे तो तुम भी नहीं रह पाओगे, 5 इंद्रिय के विषयों की तरफ सोचे तुम भी नहीं रह पाओगे, क्योंकि आत्मा ही अजब है, अजब गजब है, अजब गजब। वो आत्मा कितना सरस होगा कि 8 वर्ष का बालक ने दीक्षा लेके जंगल में चले गए। दीक्षा की तरफ से मत सोचो, उधर से सोचो, आत्मा कितना सरस। क्या 8 साल के बच्चे को दीक्षा दे दे भाई, तो बच्चे गुल्ली खेल रहे, आंटी खेल रही, और मुनि महाराज ने भी देखा, मान लो तो कैसा लगेगा, बच्चे पतंग उड़ा रहे, तो 8 साल के बालक भी मुनि है, उन्हें देखा बच्चे पतंग उड़ा रहे, वो भोरा घुमा रहे, हो घुमाते लट्टू घुमाते हो रस्सी में बांध के। अब सोचो, अब उधर से सोचो, तुम भोगियों को देख कर क्या सोचोगे। नानक ना, मुनि भगवंत भोगियों को देख करके 1 सेकंड को भी विचार नहीं करना पड़ता, ये तो पापी है, ये तो डूबे है, ये तो भोगों में डूबे, ये तो बहुत, ये ऐसे नहीं सोचते। ऐसे सोचे तो मुनि नहीं, कुछ कह रहे हैं नेगेटिव नहीं सोचते, कैसे मुनि है, कैसे भोगी है, हाँ ऐसे नहीं सोचते, कैसे श्रावक है, ये नहीं सोचते। क्यों, इतना सोचने की फुर्सत ही नहीं है। आत्मा इतना सुंदर है, 1 सेकंड भी समय खराब नहीं करते राग देश में, ये दुनिया खराब, समाज खराब, ट्रस्टी खराब, फला खराब नहीं करती। 13 महीने 9 दिन तक आहार की व्यवस्था नहीं बनी, उपयोग खराब नहीं हुआ, ये है मुनि दशा, ये मुनि दशा। मुनि दशा की तैयारी करना है, ऐसे करो, भोजन में नमक तक नहीं मिले तो कुछ विकल्प नहीं आए, राग देश नहीं हुआ, क्लेश नहीं हुआ, टेंशन नहीं हुई, भोजन का नमक का है, हर जगह लगा लो। एक त्यागी जी थे, 70-80 साल की उम्र थी, पंच कल्याण में आई थी खनिया लाना, तो उन्हें शाम को पानी पीना था, लेकिन वो कपड़े अशुद्ध थे, तो हमने उनसे कहा आप कपड़े उतार के पानी पी लो, हमारे कमरे में चले जाओ, पानी तो पीना, कपड़े उतार के, वहां कोई है ही नहीं, आप पानी पीने। बोले नहीं, अभी हमने मोनी दशा नहीं ली अभी हमने मोनी दशा नहीं ली,
तो हम हमारे कपड़े शुद्ध पहन के पानी पी लो, एक टावल लपेट लो पानी पी लो, कि नहीं हमारे कपड़ों का परिग्रह है। कपड़ों का सीमा है हमारी, हम कपड़े नहीं लेंगे, कपड़े भी नहीं लिए पानी पीने के लिए, कपड़े उतार के भी पानी नहीं पी लिया, समझ में आया? तो घर चले जाओ, भिजवा दे रहे, अब समय हो जाएगा, समय हो जाएगा, घर तक जाएंगे समय हो जाएगा, पानी नहीं पिया तो नहीं पिया जी। आनंद की बात ये लगी। अपन क्या करते सोचो, अपन हटाओ कपड़े बदल गली निकाले लेते। मुझे इतना अच्छा लगा कि अभी हम मुनि नहीं, हम कपड़ा उतार पाए। मुनि तो सही तैयारी कैसे उधर से नहीं करो, केस लॉन्च तो हम कर ही लेंगे, केस लॉन्च अलग बात है, वो नोचना अलग बात है। बाल खींच लिए गुस्से में आके, गुस्से में आके बाल खींचना अलग बात। आत्मा कितना सरस है, पराधीनता किंचित नहीं सुहाती। कौन अब नाई के इंतजार करे, कौन पैसा देगा, कौन क्या करेगा। अच्छी बात है, बोलो नाई से कभी कटिंग कराई, सिर झुकाना पड़ता है उसके सामने, समझ गए? हाँ, और नाई सामने बैठे, झुकाओ सिर झुकाओ, तो पीछे होना है। 3 लोग के ना सिर झुकाएंगे किसी के सामने, केस लॉन्च कर लेंगे हम सब। स्वाधीन वृत्ति केस लॉन्च। केस लॉन्च स्वाधीन वृत्ति, हम किसी के सामने क्यों सिर झुकाएंगे? केवल इतनी सुविधा के लिए कि सिर में जलन ना हो, इसके लिए दे जाए पर माया न बढ़ते रोम में, चले जान दे, चले जान, कुछ नहीं। हमारी बात समझ में, आनंद हो, क्या कमाल है। बिल्कुल, अणुव्रत महाव्रत क्या है, इनका स्वरूप समझो। अणुव्रत महाव्रत होती क्या है? तो आत्मा सरस लगा तो अन्य व्रत अब उनसे छूटने का मन करने लगा। छूट गए नहीं, छोड़ दिए नहीं, छोड़े तो अनंत बार, छूटने का मन करने लगा। ध्यान रखना, छूटने का, छोड़ने का नहीं कह रहे, अपने आप को छुड़ाता है। थोड़ा दिमाग लगाओ क्या कह रही हूँ, छूटने का मन, उपयोग को छुड़ाने लगा, उपयोग को, सुविधाओं को कम करना, ज्यादा करना नहीं, गली निकालना नहीं, ये नहीं कह रहे, उपयोग को छुड़ाने लगी उनसे। छोड़ता नहीं, छूटता हुआ, छूटता हुआ, मुक्त होता हुआ, खुद ही अपने उपयोग को निकालता है। सराहना कठिन नहीं है। क्रिकेट का मैच चल रहा हो, फाइनल का, और मैच देखने की रुचि हो, तो कहीं उपयोग लगाते ही नहीं हो, वो के पहुंचा कर लियो, टीवी देखता जा रहा। यदि पहुंचा भी लगाएगा ना काम, तो पहुंच टीवी देखता जाएगा, खाएगा भी नहीं तो देखता रहेगा। तुमने कभी देखा है? यदि टीवी नहीं देखोगे तो भोजन आधे टाइम में पूरा कर लोगे, हो सकता है चौथाई टाइम में पूरा कर लो। और टीवी देखते देखते 1 घंटा लग गया, रोटी नहीं खा पाए, तो 4 रोटी नहीं खा पाए, टीवी देखते रहे। रस कहाँ का है, रस ऐसे आत्मा सरस है, सरस है, सरस है। गाथाओं में तो अरस कहा है, लेकिन सचमुच सरस है। अरस कहा है, तो निषेध में क्या लिखा टीका में, अरस आत्मा, अरस उसमें पुद्गल के रस से रहित, लेकिन चैतन्य रस से सहित। और चेतन रस कैसा होगा, ये सोचो, चैतन्य का रस कैसा होगा। आनंद नहीं होगा। अब रस माने, अब समझ, सच्ची समझ होने पर, अब सच्ची समझ के बहुत भेद है। जहां हाथ में मुक्ति दिखाई देती हो तो सरस क्यों ना लगेगा, जब भोगों के स्वाद के फल में निगोद दिखाई देता हो तो सरस क्यों ना लगेगा। आत्मा भोगों के फल में निगोद, आत्मा के रस में मोक्ष, बताओ आत्मा सरस क्यों नहीं लगेगी। अभी हम तुमसे कहें आधा घंटा अनुलोम विलोम किया कर, नहीं करोगे। और जैसे कैंसर में कहा था डॉक्टर ने कि 1 घंटा रोज करना तुम्हें, अब पता है ये इलाज है कैंसर का, तो करते रहे, करते रहे, करते रहे। देखो, अणुव्रत महाव्रत के नाम पर ली गई क्रियाओं में आपको रस नहीं पकेगा।
वे क्रियाएं तो नीरस ही है, नीरस है। आत्मा के रस से सरस करो ने, सरस करो। नहीं तो ऐसे लगे चलो हम कर रहे, जब कर भी रहे होगे ना और कोई नहीं आया, अपन ही अपन लगे 2 लोग 4 लोग, तो अंदर अंदर संकलेश की पूजा करने लगे। कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, रोज कह देंगे सब, कह वे सब हो जाएंगे हम कोई नहीं आ रहा। अरे नहीं आ रहा, वो वहां पूजा कर रहा है, आनंद कर रहा है ना। सब पूजा कर रहे हैं, ध्यान रखो, पूजा कर रहे हैं सब लोग। एक दूसरे की साधना के सहायक बनना पूजा है। क्या बोला? एक दूसरे के साधना के सहायक बनना पूजा है। क्रियाओं से तो जड़ प्रतिमा की पूजा करती हूँ, और सहायक बनने से चेतन प्रतिमा की पूजा करती हूँ। क्या कह रहे? मोक्ष मार्ग में सब निराकुल होके आगे बढ़े, सब निराकुलता से साधना करें, सबको आत्मा का आनंद हो। जरा सोचो, इतने सारे जीव निकल के मोक्ष जा रहे, बाकी लोगों का क्या हाल है? इतने जीव मोक्ष जा रहे, अरे आनंद आए, आनंद, सब जीव मोक्ष जाए। कितनी मुश्किल से निकल के आए, कैसे मुश्किल से निकल के आए, ऐसे दृष्टिकोण हो जाएगा ना, तब आनंद आएगा। एक बात तो हमने हमेशा ही कही, कई बार कही, आज फिर कह देंगे, कोई भी काम करो तो संकलेश मत करो, और संकलेश करना है तो कोई काम मत करो। क्या कहे? कोई भी काम करो पर संकलेश मत करो। कोई भी करो, छोटा करो, बड़ा करो, अच्छा करो, बुरा करो, कुछ करो, समझ में आया? और काम करके संकलेश कभी मत कर। आए समझ में आने? संकलेश कभी मत कर। तो अनुव्रत महाव्रत का स्वरूप समझ में आने? क्रियाओं की तरफ से नहीं देखो, क्रियाओं की तरफ से नहीं सोचो, इधर से सोचो। सरस कैसे लगे, सरस कैसे लगे, है तो कैसे लगे, है तो क्या। इतना अच्छा गीत लिखा बच्चों के लिए बाल बोध में, बाल पोथी में, मुझे देखना है आत्मा आत्मदेव कैसा है। छोटे बच्चों के लिए है वो, लेकिन बड़ों के लिए है वो, प्रत्येक साधन के लिए। मुझे देखना आत्मदेव कैसा है, कैसा है, क्या करता है। क्या है आत्मा की सत्ता, जिसमें से परमात्मा प्रकट हो, क्यों ना सरस होगा। जिसमें से परमात्मा प्रकट हो, आत्मा सरस क्यों नहीं होगा। जिस आत्मा के भूलने से समस्त पाप होते हैं, समस्त संसार होता है, और जिस आत्मा को जानने से समस्त पापों का अभाव होता है, वो आत्मा कितना सरस होगा। अभी उल्टा मार्ग चलता है, क्रियाओं की तरफ चलता है ना, तो कठिन लगता है, बाप रे अब सुखार है, क्या करें, अब आज अष्टमी पड़ गई, कल 14 पड़ गई, कल अंतराय होगा, तो परसों होगा, तो कठिन साधना कर रहे हैं, ऐसी साधना कोई नहीं करेगा, 1 साल में 200 पास। तो अब इधर से कठिन हो गया, इधर से कठिन नहीं, आत्मा बहुत सरस। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि उपवास करने से आत्मा मिलता है, पढ़ के देखो कहीं लिखा हो तो। उपवास करने से आत्मा निर्मल होता है, ये नहीं लिखा है। निर्जरा होती है, ये भी नहीं लिखा है। ऐसा लिखा है, हमने सुना है, हाँ सुना है। बच्चों को लिए, बच्चों की भाषा में निर्जरा व्रत कह देती है, एक नाम है निर्जरा व्रत। हाँ, कर्म निर्जरा व्रत, इतने व्रत करो तो निर्जरा हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। बच्चों को बच्चों की भाषा में कह देती है। तो सब उपवास का तो बड़ा फल है कि हाँ बहुत बड़ा फल है, लेकिन इस उपवास का नहीं जिसे तुम देख रहे हो। आत्मा में वास करने का नाम उपवास। उपवास, आत्मा के समीप वास करो। उपयोग जब आत्मा में घूमता है, उपयोग में आत्मा में डूबता है, उपयोग आत्मा में वास कर, उसका सदुपयोग आत्मा में क्यों लगेगा? अब तुम बताओ क्यों लगेगा? 4 गति का अभाव करने वाले आत्मा में उपयोग क्यों नहीं लगे? बताओ क्यों नहीं लगे? अभी तुम्हें कोई बड़ी बीमारी हो जाए और हम कहें अनुलोम विलोम करो, अनुलोम विलोम करो, और उसी से सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, तो अनुलोम विलोम में रुचि क्यों नहीं लगेगी? सुनो, नहीं तो फिर ऑपरेशन होगा, सोच लो, 1 लाख का ऑपरेशन होगा, 10 लाख का,
और कटोगे पिटोगे फिर ब्लड आएगा और ऐसा होगा वैसा होगा। फिर बोलो, सोचो, आगे बात समझ में रस लगेगा, रुचि है या रुचि? पहला ही बोल क्या है वचनामृत का? जो तुझे कहीं ना रुचता हो तो आत्मा को रमाण, तुझे अवश्य रुचेगा। वो रुचि ऐसा है आत्मा रुचि ऐसा है ऐसा है। हाँ, आत्मा में उपयोग लगा, तुझे लगे अच्छा लगे। कैसे कितना डूबा हुआ है एकदम। एक्चुअली हम आत्मा के स्वरूप को नहीं समझते। आत्मा तो ऐसा लगता है अदृश्य सत्ता है और जय सत्ता सच्ची है, और जब मेहनत कर कर आगे फिर आत्मा प्रकट करेंगे क्या? ऐसा नहीं है, आत्मा प्रकट नहीं करना है। आत्मा तो जागतो जीव वो है, सदा प्रकट है। अब देखो ज्ञानियों को तो, ज्ञानियों को सदा दिखाई दे रहा है। क्या है वो तुम्हारी परमानंद स्रोत में पंडितों को दिखाई देता है। हाँ, तिल मध्य यथा तेलम, दुग्ध मध्य यथा घृतम, देह मध्य तथा शिवा, तथा शिवा, देह मध्य तथा शिवा, यो जानाति स पंडिता, यो जानाति स पंडिता। जो ऐसा जानते हैं वो पंडित है, पंडित हैं। हाँ, जब तक नहीं हो तो बोल को पूछो, निर्णय करो, बोल को बात कर। इसका रस फीका नहीं पड़ने पाएगा। टीका करते हुए क्या बढ़िया भाषा लिखी है, ये रस कमजोर हो उससे पहले हम आत्मा में चले जाएंगे। का शब्द भी समाप्त नहीं हो पाए उतने में आत्मा में लीन हो गया। मैंने लिखते लिखते टीका करते करते ये स्याही सूखे उससे पहले मैंने रुचि का लिख रहे थे कि कम पड़े, रुचि कम पड़े उससे पहले स्वरूप में डूबे। देखो निर्णय करोगे तो आएंगे ये बात। देखो प्रेम के मामले, प्रेम होता है छोटा शब्द प्रेम, पति पत्नी लड़का लड़की कैसे डूब जाती है, हाथ की चीज हाथ में रह जाती है, सोच से रह जाती है। नींद ही नहीं आ रही, सो डूबे वही में। मतलब कल्पना ही लोक में खो रहे हैं, मतलब खाते पीते उठते बैठते। जब वहां ऐसा हो सकता है यहाँ भी हो सकता है। निर्णय करो क्या लिखा है, बस आत्मा कैसा है, क्या लिखा है बढ़िया, अच्छे शब्द लिखे बढ़िया। विश्व के ऊपर तैरता हुआ अद्वितीय चक्षु, कैसा है आत्मा, अद्वितीय, यूनिक, अनुत्तम, अनुत्तम, इससे उत्तम कोई नहीं, अनुत्तम इससे उत्तम कोई नहीं। समझ आया यहाँ से आत्मा। बिल्कुल दिन भर में आधा पौन घंटा सामयिक जरूर करो। अनुत्तम हूँ, अनुत्तम हूँ, जे नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। और फिर एक सप्ताह का समय दे दिया करो, भाई हमारी परीक्षा लो, देखो भाई। उपनिषद में कहानी आती है, उपनिषद में कि शिष्य को प्रैक्टिस कराई, शिष्य को कोई बात की प्रैक्टिस कराई, तो गुरु ने कहा अरे महाराज आपकी कृपा से अब तो मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया। हो गया तो एक डंडा दिया उसने। एक डंडा दिया तो चिल्लाने लगा, अरे तुम्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। बोले अरे अब डंडा मारोगे तो चिल्लाए नहीं तो क्या करेगा। बोले तुझे ब्रह्म ज्ञान हुआ तो डंडा तेरे में लगा कैसे। तो उन्होंने दृष्टांत दिया, वहां दृष्टांत देके समझा, घड़ा पकाते ही तो खरीदने से पहले ठोकती। ऐसे ही मैं अपने शिष्य को ठोक के देख रहा था, तुझे ब्रह्म ज्ञान हुआ कि नहीं। ऐसे परीक्षा अपन इसकी भी क्वार्टरली परीक्षा रखें, बिल्कुल बिना डरे परीक्षा दो, इससे तैयारी होगी। हमें लिखा पढ़ी नहीं कराना है, हम तो इसमें भी कह रहे कॉपी बहुत फालतू मत भरो, फट 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 भर दिए। एक लाइन में दुगने अक्षर आ सकते थे, आज कॉपी चेक की दुगने अक्षर आ सकते थे, लेकिन आधे अक्षर ही। कॉपी फ्री में मिल रही इसका मतलब नहीं 20-25 रुपए की कॉपी कितनी आती है।
ये तुम्हारी जो कम काफी से कम 20। 20-25 रुपये, 20-25 खराब मत कर। और ऐसे फालतू पेज पड़े हो कहीं तो ले आओ, उन पेजों को ले लो, छोटे अक्षर लिखो, जगह बचाओ। अनावश्यक सब हिंसा है, ये अहिंसाणु व्रत है, अहिंसाणु व्रत है। अगर समझ में आ रही भैया? हाँ, तो अणुव्रत और महाव्रत सरसता का नाम है, आत्मा का नाम है। अभी अणुव्रत सुना ही होगा, उसमें लिखा है ना, जो धर्म ध्यान आनंद रूप उसको माना में दुख स्वरूप। एक जी, और छठा नाम क्या लिखा है? संबर हेतु विराट ज्ञान दे लगे आपको कष्ट ध्यान। समझ गए? संबर निजरा को अर्थात अणुव्रत महाव्रत को कैसा मानता है? ते लगे आपको कष्ट दान, बहुत कष्ट है भैया, कैसे रह रहे हो हम ही जान रहे। तो तुम मिथ्या दृष्टि हो, कैसे जान रहे? मिथ्या दृष्टि हो, अच्छे तो रह रहे हो। जब ऐसा विचार आए ना, हम कैसे रह रहे हैं हम जान रहे। कई बार ऐसे देखो, ये सब अपनी परीक्षा है, यूं समझ, यही परीक्षा है। हम का क्वार्टर ले लें, हमारे हिसाब से तो रोज परीक्षा है। ऐसे संकट में फोन आया, हम आ जाए 2 बहने, देखो अभी नहीं आए तो अच्छी, बरसात बहुत है, जगह कहाँ है कहाँ। अरे बैठ के सो जाएंगे, अच्छी परीक्षा में पास हो गए, आ जाओ आ जाओ, अग्नि में से निकल के भगे, संसार सागर में से निकल के भगे, भगे, आजा आजा, कोई बात नहीं, अब जैसी व्यवस्था होगी हो जाएगी। पुण्य प्रमाण, पुण्य प्रमाण, पुण्य प्रमाण व्यवस्था होगी, करेगा कौन? आया, बस ऐसे साधना करो। सोचो, जब हम निकलना चाहते हैं और कोई निकलने में सहायक नहीं बने तो हमें कैसा लगता है? जी बिल्कुल सही। कैसा लगता है? कोई हमें गुरु ना मिले, कोई हमें सहायक ना मिले, कोई हमें मार्गदर्शक नहीं मिले। कल्पना करो, अभी बीमारी भयंकर है और सही समय पे कोई सही सहायक मिल जाए तो कैसी खुशी होती। आपको दूर दूर जाना पड़े, उसकी जगह यही इलाज हो जाए तो कितनी खुशी होती। ऐसे ये समझो, किसी जीव को आज मोक्ष का मार्ग बताने वाला कहाँ है? कोई क्रियाओं की तरफ से ही बता रहे तो कठिन है ये लगने लगता है। नहीं नहीं, क्रियाएं कठिन कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। भगवान कठिन मार्ग क्यों बताई? भगवान कठिन मार्ग क्यों बताई? तो सब कठिन नहीं है, हाँ कठिन है। तूने अपने ही हाथों से बिछा लिया भीषण जंजाल, तूने खुद ही तो बिछा लिया, खुद नहीं तो बिछा लिया, कठिन क्यों हो गया? सरल करिया जगत को से सरल करिया जगत में भविजन को सिर, सरल करिए आपने तो। भगवान ने तो सरल मार्ग बताया, तुमने कठिन कर लिया। कुछ मरीज ऐसे होते हैं, वैद्य जी ने सरल तरीका बताया, जी ले लेना, तो जाके समझ लो मोल ले ले, अरे 1.5 कल काय लगा है? तो जब घी मिला के ले ले तो कैसी रहेगी शक्कर? अरे तुमसे कितनी सरल कही है कि हल्दी भाग लियो, बस हल्दी भाग लेना, खत्म बस। अब लेकिन नहीं, 1.5 कल लगा रहे। ऐसे यहाँ पर होता है। हम कह रहे तुम अपने को आत्मा देखो, वो तो ठीक है, थोड़ा ये भी कर लेता, तो 1.5 कल क्यों लगा? तुमसे कह रहे आत्मा देखो, नहीं समझ में आए तो पूछो पूछो पूछो, पढ़ो पढ़ो पूछो, फोकस करो, आत्मा देखेंगे। पहले नंबर आत्मा तो करो, और जो सरल काम था वो तो कर नहीं रही। सब आत्मा तो बहुत कठिन है, कठिन है कि सबसे सरल है? क्यों कठिन है? सरल तुम ही तो आत्मा और कौन है? ये सब दिखता नहीं है तो हमने कब कोई देखो, ये सब हमारी शिवसम नहीं है तो हमने कब कोई शिवसम कर। कौआ को सम्यक दर्शन हो सकता, तो ये नहीं हो सकता। ये 1.5 अकल, मैं इस काय का अर्थ कर रहा हूं, सरल करी, सरल है, तूने कठिन बना लिया। हम उपवास कर लें तो, अरे उपवास मत कर, कब कहा उपवास करने की? और उपवास करना तो ये वाला करना, फिर तुम देखना जितने भी उपदेश दिए गए उसमें से व्यवहार उपदेश को पकड़ लेता है और परमार्थ उपदेश को छोड़ देता है। तो ये मेहनत करो, परमार्थ को सरल है, बिल्कुल सरल, सरल है, कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल और सहज धंधा। मैं तो इसलिए कह रहा हूं
गलत रास्ता अपना के फेल होने पर जैन शासन की बदनामी करते। बहुत कठिन है। हमने तो गौतम बुद्ध पहले जैन थे, माने जैन साधु थे, पार्शनाथ भगवान की परंपरा में दीक्षित हुए थे गौतम बुद्ध। केसलॉन्ज की सब काम किया, खींचतान की क्रिया करी, खींचतान की 6 महीने उपवास कर लिए, क्या कर लिए पता नहीं, बहुत खींच लिया शरीर, ऐसा हो गया। अब आत्मा में वजन नहीं दिया, क्रिया में वजन दिया। उन्हें सोचा मैं तो बिल्कुल भिड़ के, जिसको अपन कहते हैं गहरी लगन होना चाहिए, खूब एकाग्रता होना चाहिए, भिड़ जाना चाहिए, जुनून होना चाहिए, भाई इसी ट्रैक पे चले गए वो। और 6 महीने उपवास उपवास करके शरीर ऐसा हो गया बिल्कुल। और कोशिश तो आत्मा में करना चाहिए, वो तो की नहीं थी। फिर वे बोले असंभव, जैन पद्धति से तो मोक्ष नहीं हो सकता। और इधर वेदांत वगैरह को देख करके इनकी सरल पद्धति से नहीं हो सकता, इनकी सरल व इनकी कठिन, जैनों की कठिन और उनकी सरल। तो मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग निकाला, मध्यम मार्ग, इसलिए उन्होंने मध्यम निकाय नाम का उनके ग्रंथ है, उन्होंने उसी में जी सब लिख दिया। मैंने केस उपाड़े, मैंने उपवास किया, मैंने वो कठिनाई बताने के लिए, कठिनाई बताने के लिए कि देखो बहुत कठिन था, बहुत केस लोग मर गए, और वो हार ऐसी चीज सब बहुत कठिन था, नंग सोना ये सब। फिर लेकिन मध्यम मार्ग सही है, तो उन्होंने मध्यम मार्ग निकाला। मेरा मतलब उनसे नहीं कहना है, तुमसे कहना है, अपना टेढ़ अकल मत लगाओ, केवल आत्मा को जानो। भगवान नहीं भी मान, यदि आत्मा सरस लग गया तो अणुव्रत तो महाव्रत पक्के हो, और एक दिन भी चेहरा नहीं उतरेगा। क्या करें, ठंड लग रही हो, गर्मी लग रही हो, बरसात, अब कहाँ से बनाए, कहाँ से खाएं, क्या करें, क्या नहीं करें। अतिथि संविभाग में तो आनंद उछले, आओ भावी सिद्धों को आहार कराने का सौभाग्य है। बिल्कुल सभी लोग सोच लेना, किसी को कभी मत सोचना नहीं आए कोई। अपन ने सब मैसेज में यही लिखा, भोजन के लिए शुद्ध आहार वाले सदा आमंत्रित। कभी नहीं सोचना कोई आए नहीं, फालतू, फालतू थोड़ी है। हम तो कभी क्रीड़ा क्रीड़ा में भी आए तो आ जाओ, देखो भवितव्य होगा तो सीख जा, चख लोगे, चखोगे नहीं इस मान को, अनुभव करोगे, चखोगे। देखो कैसे खेलते हंसते खेलते जी, सरल है माल, सरल है। जब कठिन लगे तो पूछ लेना, चाहे केस हो चाहे कोई कठिन लगे तो पूछना। देखो देह के परिणाम में कुछ कठिन नहीं है, और आत्मा के परिणाम में कुछ कठिन नहीं है। मोह को सब कठिन है, क्या कह, मोह को सब कठिन है। इसका मतलब तुमने आत्मा का आनंद करते हुए मोह नहीं मिटाया। क्या अर्थ निकला? आत्मा का आनंद करते हुए तुमने मोह नहीं मिटाया। यदि आत्मा का आनंद करते हैं तो कठिन मार्ग नहीं लगता है, सही माने। तो अणुव्रत महाव्रत की चर्चा चल रही है गुणस्थान में, 5वें गुणस्थान में। बाहर से देख देख के कभी मत सीखना, कोशिश नहीं करना। बाहर पढ़ना जरूर, पढ़ना जरूर, पढ़ना तो चाहिए। क्यों, हम सबके लिए कह रहे हैं, इसे पढ़ना तो चाहिए, एवरेज तो करना है। हाँ मालूम होना चाहिए, उद्दट नहीं होना, उद्दंड नहीं होना। और कोई आपको एक बात और बता रही, चौथे 5वें गुणस्थान में मुनि दशा में इतनी सरल परिणति हो जाती है आत्मा की कि कोई दोष बताता है तो झट स्वीकार कर लेते हैं। यदि कोई दोष बताता भी है, अच्छा हमें खबर नहीं थी, आपने अच्छा बताया, अच्छा उपकार किया आपने, हमें खबर नहीं थी। अभी के तो चलो पढ़े लिखे लोग हैं, एक ध्यान से सुनना, कुछ कहना है। पढ़े लिखे होने पर भी अभ्यास ही नहीं है। लेकिन पुराने जमाने में पढ़े लिखे नहीं थे, अभ्यास करते थे, तो अभ्यास करने वाले को लघुता रहती थी। विशेष अनुभवी कहते थे तुम्हारी ये गलती है, तो झट मान लेते। और पढ़ने से आजकल क्या होता, हाँ हमें सब पता, हमने सब पढ़ो, तुम क्या जानो, हमने सब बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े तो हम मत सिखाओ। जी अहंकार हो। इसलिए शास्त्र पढ़ करके भी अनुभव को जो वजन दो, अनुभवियों की शरण में रहो। अनुभवी नहीं हो, प्रैक्टिस नहीं है जिन्हें, उनकी शरण में तो दुखी रहोगे। शास्त्र पढ़ करके तो कभी भावुक हो जाओगे, कभी ज्यादा करोगे, कभी कम करोगे, कभी उछल पड़ेगी तो कभी कुछ करेंगे, ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। जो बात पहले बहुत सरल लगती है ना, पहले
प्रैक्टिस करने जाती है तो मालूम पड़ती। क्यों? दान देना सरल है कठिन है? तो अभी देना नहीं इसलिए अपन कहते हैं सरल है। मालूम पड़ती। सोचो, अभी तुम भाई स्कूल जाते हो और तुम जितने पैसे मिलते हैं उसे दान करो, हैं? एक महीना की मेहनत है। अब कैसी लग रही? अब कैसी लग रही? एक महीना की मेहनत है। एक महीना में कितनी मेहनत कर रहे हो, 8-8 घंटे, जब जाके तो इतने से रुपये कमाए हो, भी तुम कहते थे। तो अब पता लगता है दान देना में कितना निर्ममता चाहिए, निर्ममता चाहिए, कितना भेद विज्ञान चाहिए। इसीलिए लोग अंतराय पाल कर झट फेंक देते। ध्यान रखना, आप फेंकना नहीं, आप फेंकना नहीं। क्या? पहले निर्ममत हो। निर्ममत कैसे हो? कैसे हो? निर्दयी और निर्ममत में अंतर है। क्या कह रहे हैं? निर्दयी और निर्ममत में भी अंतर है। समाज ने कैसे अटपहरा घी बनाया, कैसे दूध लाया, कैसे खीर बनाई, सब रसोई बनाई, और तुम्हें जरा जीभ दिख गया और फेंक दी। ये निर्दयता है। एक काम करो, जैसे कमाने का दृष्टांत दिया, ऐसे तुम दूध लाओ। पहले अपने योग उपयोग जुड़े हुए हैं। पहले तुम लाओ, दूध लाओ, घी निकालो, और फिर जीभ आए फेंक दो। शाबाश। ये प्रैक्टिकल की जरूरत है। कई बार क्या होता है, जैसे पेट भरा हो, अच्छा खा पी लिया, और फिर कोई जरा सा कुछ संदेह भी हो, संदेह छोड़ देंगे, पूरा पूरा छोड़ देंगे। नहीं नहीं, मेरे गुरु ने कहा है संदेह हो तो छोड़ देंगे। और भयंकर भूख लग रही हो और साक्षात दिख भी जाए, अब खाने की रुचि है, तो फिर अब गिर गई होगी, ऊपर से चढ़ गई होगी, वे हो सकता है जीभ जैसा लग रहा होगा, झट खा ले। नहीं, तो आपकी क्षमता नहीं है। जिस माहौल में आपने भोजन छोड़ा है उसी माहौल में रोज छोड़ना है, और जिस माहौल में खाया तो रोज खाना है। मैंने भोजन छोड़ना आसान थोड़ी, अभ्यास करो। पहले लाओ बाजार से सब्जी और फिर फेंको, लाओ बनाओ, घी मसाले बनाओ, तैयार करो, फेंको, फिर फेंको। अभी दूसरे लोग पानी भर के लाती है सभी जगह, समाज में, देश में। हमें पानी दिया, उसने फेंक दी, फट। क्यों? मर्यादा निकल गई। अरे तो उत्तर लिया का होता, पानी लिया था तो तुम्हें जिम्मेदारी है, उससे पहले प्रयोग करना है या कराना है? कुछ कह रहे हैं हम, प्रयोग करना है वो कराना है। मैंने अणुव्रत महाव्रत को निर्दयता नहीं बनाना, महापाप लगेगा। निर्ममता, निर्ममत होना अलग बात है और निर्दयता होना अलग बात है। निर्ममत तो यह है कि अपनी चीज में भी हमें ममता नहीं, इंद्रिय विषयों की आसक्ति नहीं। निर्ममत है, हमें कोई बात नहीं। निर्ममत तो फिर समझना, निर्ममत और निर्दया बहुत अंतर है। इसलिए हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं, बिल्कुल संग रख करके। निर्दयता नहीं सीखना, बट कैसे चीज आती है, कितनी दुर्लभता से आती है कोई चीज। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो इनसे पूछे जो खेती फसल करती, कीड़े लग जाती है, फला हो जाता है, वो हो जाता है, बंदा रह जाती है, कितने परेशान होती है। देखो, मैंने अपनी खेती की रक्षा कर करके, तब 3-4-5 महीने की मेहनत में तुम्हें एक फल मिलता है। फल मिलता है कहाँ? कश्मीर से आता एक फल आया और तुमने फेंक ही दिया उसको। ज्यादा फल आ जाती है तो देखते भी नहीं, खराब तो नहीं हुआ, पहले कौन सा खत्म कर लो, पहले खत्म कर, फेंक दो। फ्री में? फ्री नहीं है, आपको नहीं मालूम। मोक्ष तो नहीं होगा इतनी निर्दयता से, लेकिन तेज गति में खाने तक के ठिकाने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आया है, निर्दयता है। अभी क्या पढ़ा रहा हूं? अणुव्रत और महाव्रत। तो अहिंसा महाव्रत है, अहिंसाणुव्रत है। वेस्टेज नहीं करते। महाराज हाथ में आहार क्यों लेते हैं? थाली में ले लेते तो ये थाली में अंतराय आएगा तो इतना भोजन बेकार जाएगा, और इतने में इतने जाए, इतने में इतने जाए। बस एक घूंट पानी भी बस टेस्ट नहीं करेंगे, जैसे हो गया ना, अब पानी भी नहीं लेंगे, कुल्ला करेंगे, बस हाथ धोएंगे, पानी कुल्ला कर पिएंगे नहीं। क्यों? अंतराय आ चुका है। जैसे इसको नहीं खाना है तो ऐसे पीने का पानी भी नहीं लेना। इतनी करुणा है, ये करुणा है। ये करुणा को पाठ अंदर से चल के सीखो, अंदर से चल के। बिल्कुल निर्दयता नहीं करना, क्योंकि क्रूरता हिंसा है।
सामग्री को फेंक देना, गर्म पानी को फेंक देना मर्यादा के नाम पर, ये घी ऐसा हो गया, हमें अच्छा नहीं लगा, ऐसा नहीं करो। तुम चाय जैसे दूसरों को खिलाओगे फिर तुम्हारा क्या होगा? नहीं, वो भाई साहब तो बहुत स्वच्छंद है, स्वच्छंद नहीं है, निर्दय नहीं है भैया। हमसे कई बार लोग यही कहते हैं, वो अमर्यादित पानी कोई प्रयोग करा देते, हम तो इसलिए कराते सजा भुगतो। अब उतना ही पानी इस्तेमाल करो ना जितना तुम्हें जरूरत है, नहीं करना मत करो। फालतू गैस थोड़ी है। अभी देखो आपको तो पता नहीं लगती है गैस कितने की आती है, 1000 1200 900 जितने की भी। अब हमारे फट 4 दिन में खाली, 15 दिन में खाली, 8 दिन में खाली। तुम्हें तो समझ ला के दे देगी, तुम्हें क्या दया आएगी? कहाँ से आ रही है एलपीजी? कहाँ कहाँ से और कोई कहाँ कहाँ से परेशानियों से, कितना लोड अनलोड, कितनी मेहनत, कितना पसीना बहता है। जाने जा रही है, जान पे आप बता रहे हैं। बोलो, मैंने ये नहीं देता। बिल्कुल अणु क्या पढ़ा रहा हूँ, अणुव्रत महाव्रत, पंचम गुण स्थान के अणुव्रत महाव्रत इसका नाम है। दया करो, ढोलते क्यों नहीं है? अभी जी मरेंगे, झट उठा लो तत्काल। और ये तो बिल्कुल बार बार प्रैक्टिस करो भाई, दिन में 10 बार। ढक्कन खोलो बंद करो, ढक्कन खोलो बंद करो। आज इन्होंने बोल दिया क्या कहलाता वो, आंवला, अब खुले ही छोड़ दिया उसे। नमी वाली हवा लगेगी और उसमें जी पड़ जाएगी। कहाँ से आया, कहाँ कहाँ से लोगों ने बड़ी भक्ति से पहुंचाया है। देखो कई बार लोग कहते हैं कितने व्रती त्यागी ऐसे हैं जिन्हें कोई पानी देने वाला नहीं, प्रॉपर घी देने वाला नहीं, सामग्री देने वाला नहीं, और अपने को यहाँ जंगल में भी सब सामान आ रहा है, दूर दूर से भक्ति से लोग भर भर के भेज रहे। तो जी मैं सोचे इतना सारा आंवला आ गया था किस चीज का, अब वो खराब हो गए भाई साहब, उसमें जाले पड़ गए। क्यों पड़ गए? कुंदकुंदाचार्य की मूर्ति टूट गई, मैंने कितना बड़ा पाप हो गया समझ में आ रहा। मैंने अपने घर में अपन क्या करते, कोई पोताई करने आता, कुछ काम करने आता, एक एक सामग्री हटा लो। आचार्य कुंद पे आज आँच आई समझ लो, हमें योग्यता टूट गई क्रमबद्ध योग। तो ठीक है, योग्यता तो है ही, ये तो हमें भी पता है, लेकिन प्रमाद है ये कहो, लापरवाही वो तो मालूम है योग्यता है, वो तो हमें ही पता है योग्यता से हुआ है, नहीं प्रमाद है, प्रमादचर्या है। मंदिर का एक अपने आधार स्तंभ है आचार्य कुंद। एक रत्नत्रय थे, देव शास्त्र गुरु, देव शास्त्र गुरु तीनों थे, अभी अब टूट गई, छूट गई। आज कौन को दर्द, कोई को दर्द नहीं। तो ये निर्दयता है। हम फिर कहते हो अब एक फोटो बनाओ, तुम एक फोटो बनाओ कागज पे, पेंटिंग हम फाड़ दें, तुम कितना दर्द होगा? एक कागज की पेंटिंग का दर्द होगा। कैसे तो बनाई तुमने पेंटिंग, ये कह रहे सब लोग ये कलर ऐसे ऐसे हो गए, नहीं, जिसने बनाया उसकी भक्ति है। तुम्हें अच्छे नहीं लगे मत लगेंगे, जिसे अच्छे लगे लगे, जिसने भक्ति की उससे पूछो, मिटा देना बहुत सरल है। तो ये समझ गया अभ्यास, कैसे अभ्यास करना है अणुव्रत महाव्रत का, अंदर से, बाहर से नहीं। खूब सारे फल आ गए, सड़ गए, फिर गए, कम नहीं, नहीं ऐसे। समय से पहले उनका सदुपयोग कर लो। नहीं खा सकते हो तो अच्छे फल भी दूसरों को दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अपने को लगता है ना हमारे लिए फल लाने में कोई लापरवाही क्यों कर रहा है, हो सकता है पुण्य के उदय में हम कर रहे हो, कोई मना नहीं कर सकता आपके लिए फल लाने के लिए, लेकिन आप हम कर रहे होंगे। जब बहुत घी होता है तो हमारे घरों की भाषा में कहते हैं मैं तैयार है। मैं तैयार है, सुना? हाँ, कीमत है नहीं, घी डुल गया था डुल गया, अब इतना सारा तो घी है, नहीं है भैया इतना सारा नहीं है। हम फिर कह रहे हैं अभी भी सही में इतना शुद्ध खान पान रहने से कहाँ त्यागी व्यक्तियों के लिए भी भारी पड़ता है। हाँ, हमने देखा है बड़े बड़े संघों में रात को 3 बजे से दूध लगना शुरू हो जाता है, और टैंकर से दूध आता है, फिर चौकों में जाता है सब। जो दूध हमें मर्यादा में समय मिल रहा है वो बड़े बड़े संघों में नहीं मिल पाता। घी बस कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, आ रहा है, हम ये नहीं कह रहे किसी पे आरोप, मिल रहा है तो कर रहा हूं, नहीं, निर्दयता नहीं करना। अणुव्रत और महाव्रत निर्दयता का नाम नहीं है, अणुव्रत और महाव्रत अत्यंत दया का नाम है। अच्छी भाषा में बोलू, दृष्टांत दे, मुनिराज आहार ले रहे,
और उनकी नजर नीचे है, नीचे रहती है, और आहार दाता की नजर पैर के नीचे चींटी मर गई, उन्हें अंतराय कर लिया। बाहर जाता कि पाँव चींटी मर गई। हाँ, अब बे तो आहार दे रहे थे, ऐसे देख रहे थे, अब नीचे नहीं देख पाए, वो बे नीचे देख रहे थे, तो चींटी उनके पैर के नीचे आ गई, तो उन्हें अंतराय मान लिया। अंतराय मान लिया उन्होंने, अपने उपयोग की वृत्ति को समेट लिया। ये हमें आहार देने के चक्कर में ये हुआ है, हमें आहार देने के चक्कर में, उत्साह में ये चींटी का घात हुआ है, तो अंतराय अंतराय मान लेते, छोड़ देते, मैंने अपने उपयोग को समेट लेते हैं, बाहर में हिंसा अधिक देख करके, हिंसा अधिक देखकर अपने उपयोग को समेट लेती। नहीं नहीं, आहार नहीं नहीं, कोई बात नहीं, उसकी तो जान ही चली गई, वही कौन सी जान चली गई। अब सुनो, इतने उत्कृष्ट आचरण वाले मुनि भगवंतों की सेवा तो खूब होगी जगत में, होगी। चक्रवर्तियों पर इंद्र आदि भी आके सेवा करेंगे। कई बार ब्रह्मचारी भाई बहन परेशान होते हैं, फिर लगता है कोई हमारी इंद्र मदद नहीं करता, और देवता मदद नहीं कर रहे, कोई मदद नहीं कर रहा। अरे मदद कोई नहीं करता भाई, तुम कितने करुणाशील हो ये देखो। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, मैंने बहुत भाइयों को निर्दयता से देखा है, फलों के बारे में, सामग्री के बारे में। इसलिए हम सिखाते हैं डिस्पोजल करना सीखो, डिस्पोज करना सीखो। बिल्कुल कोई चीज खराब हो रही, इस पार या उस पार, नहीं खाना दे दो। जैसे अपना मन नहीं हो रहा तो ये समझो कोई नहीं खाए। अब कई बार ऐसा ही होता है, अपन नहीं खा रहे, अच्छे अच्छे ले लिए, सड़ा केला छोड़ते जा रहे, छोड़ते जा रहे, छोड़ते जा रहे, आखिरी वाले ने भी नहीं खाया, 2 दिन और रख रहा, 3 दिन में कुछ सड़ गया। अपन ही देख लो, इसको कोई खाएगा नहीं। नहीं हो तो एक काम करो, छीलो, उसी समय सफाई करो, खा के खिला के खत्म करो, कुछ तो करो। और नहीं, अरे कम गाय खा लेगी, वही उसी के पेट में जाएगा। मनुष्यों को नहीं मिल रहा है महंगी चीज, तो उनको खिला लो, कोई बात नहीं। इस मामले में ये मत सोचो सड़ा करके, फिर कह रही सड़ा करके खिलाओगे तो तुम्हारा पुण्य सड़ करके आएगा। लोग दृष्टांत दे रहे, रामायण में ऐसा हुआ, कोई व्यक्ति बड़ी भक्ति से अनार लाया, अनार भक्ति से लाया खरीद के, दिल्ली से, ग्वालियर से, कहीं से लेके आए, और भाइयों को बट के। अब किसी किसी भाई का अनार ऊपर से तो बढ़िया ही था, और छांट के तो लिया ही था, अच्छे से चले लिए थे बड़ा, वो खोल के देखा तो अंदर पूरा सड़ा। पंडित साहब को बताया, पंडित साहब ने कहा देखो, जो अनार लाया था उसने तो पुण्य कमाया, उसका तो पुण्य कम नहीं हुआ, उसने तो पुण्य बंद पूरा किया, लेकिन तुम्हारा उदय का पता लग गया, तुम्हारा उदय भी नहीं, तुमने तुमने अच्छे फल दूसरों को नहीं खिलाए होंगे, दूसरों को खाते हुए देखकर ईर्ष्या की होगी, इनके कितने फल आते, इनकी तिजोरी में कितने फल लगे, इनके यहाँ क्या क्या रखा है। नहीं, कभी मत करो, कभी मत करो, अपनी उन्नति बढ़ाओ। चाय करके नहीं मिलती, चाय करके कह रहे, चाय करके नहीं मिलती, हम चाय करके नहीं दे पाए। रसगुल्ला रखे थे, हम खा लेने, शाम को भी नहीं खाए, अगले दिन भी नहीं खाए, अगले दिन भी नहीं खाए, देखो कोई क्या भाग में नहीं दिया, हमने दिए, जबकि देने से होता है क्या, मिलने से। सामने रखी रही चीज उठाई नहीं पा रहे लोग, ये बताता है। फिर समझ लो, निमित्तों को दोष मत दो, कोई हमें नहीं पूछता, हमारे मन की सब्जी फल नहीं आती। अरे आते, मन के नहीं, पवित्रता के आते। जल्दी बोल गए कुछ, क्या कह रहे, हमारे मन के फल नहीं, हमारी पवित्रता के फल। द्रोणागिरि की घटना है, गणेश प्रसाद जी पंडित जी भोजन करने बैठे, और उनका पुण्य बहुत था, तो 3-4 त्यागी बोले कि जब जाने आज बर्णी जी को आहार में अंगूर मिले, ऐसा होगा। अबे तो कुछ नहीं बोली, साधारण थी, कुछ बात ना, आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। सब भोजन करने बैठे, भोजन करने बैठे, इतने में दिल्ली के एक सेठ कार से उतरे और पेटी लेके फटाफट आए, भैया बर्णी जी भोजन तो नहीं किया, अंगूर। ऐसी घटना घटी। सब बोले देखो सही है, जबकि बर्णी जी ने आकांक्षा नहीं की थी, ना उन्होंने दावा भी नहीं किया कि हमारे तब पुण्य की सेठ ले आएंगे। यदि आपके योग्य सामग्री है तो अवश्य आएगी, आएगी, आपके योग्य चिकित्सा आपके पास आएगी, आएगी। खूब प्रसन्न रहो, खूब प्रसन्न रहो, खूब प्रसन्न रहो, खूब प्रसन्न रहो। कहाँ से देखो, साता के निमित्त ढूंढने नहीं है,
अंतरंग परिणामों का निमित्त पाके साथ आती है। खूब प्रफुल्लित रहो, थोड़े दिन में सब सही हो जाए। सही कहा। कहीं जावे आवे की जरूरत नहीं पड़ेगी, तोड़ने की जरूरत नहीं। अरे आयु है, मौड़ी बेचारी इतनी तकलीफ में भी रहने की नहीं रहे। हाँ सही, बिल्कुल और यदि रिपोर्ट निकलवाओ तो कब से निकल रही बाकी रिपोर्ट, 20-25 साल से रिपोर्ट निकल रही है, बिल्कुल मरने को है, मरने को है। और कहाँ मरी? हमें इस इतनी बीमारी के बीच में तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कैसे रह रही। कहने का मतलब ये बिल्कुल मत डरो, विपरीत सोचो मत, कल्पनाएं करो मत, आत्मा में आनंद करो, अणुव्रत महाव्रत का रस लो। ये तो हम ही सोचे। अच्छा मुईराज है, अब मुईराज को कहाँ ले जाओगे तुम? कहाँ हवाई जहाज में ले जाओगे, रेलगाड़ी में ले जाओगे? उनकी हो जाए वही तबीयत खराब तो क्या करोगे? समाधि। समाधि का है, स्वस्थ होते समय पाके स्वस्थ हो जाती। भाई आयु काल में जब तक तो स्वस्थ रहेंगे ना, आयु आयु का काम करेगी, देह देह का काम करेगी, उपयोग उपयोग का काम करेगी, आत्मा आत्मा का काम। क्या करना है अपने? ये तो पर रिपोर्ट निकलवाती है इसलिए घबराहट लगती है, और इसकी भी इतनी बता दी, इसका भी इतना बता दिया। अभी तुम भी चेक कराया, हमें भी चेक करा दो, बता देगा वो, इसकी भी बता देगा इतने इतने दवाएं आने। लेकिन रिपोर्टों से बीमार नहीं। बहुत सरल मार्ग है, बहुत सरल मार्ग। आयु हो गई पूरी तो क्या दिक्कत, अब नहीं हो गई तो क्या दिक्कत? समाधि में आनंद, समाधि में रहो बस, आत्मा के आनंद में रहो, कुछ नहीं करना। तो अणुव्रत महाव्रत समझिए, इसलिए हमने कहा था किताबों में से नहीं समझ में आएगी। किताबों में से पढ़ के या तो हम लड़ोगे, अपनी अपनी डेढ़ अकल लगाओगे। इसीलिए बहुत पहले कहा था, शास्त्र पढ़ करके नियम नहीं लेना, शास्त्र पढ़ करके कोई प्रतिज्ञा नहीं करना। इसके ऊपर पूरा पढ़ने पहले बहुत चला है विस्तार से। हाँ, नियम लेने की सावधानियां पढ़ो, नियम लेने में भावुकता नहीं करो। नियम लेना, देख ध्यान से सुनना कुछ कह रहा हूं, नियम लेना अच्छी बात नहीं होती। ये तो बच्चों के लिए होते हैं नियम, नियम है ना प्रैक्टिस। बच्चों के लिए प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस। बच्चों के लिए नियम है ना प्रैक्टिस। बच्चों, जब तक तुम बच्चे हो तब तक प्रैक्टिस। अब नियम क्यों अच्छे नहीं होते, उसका पक्ष देखो। जैसे कोई पुरुष शादी हो और अपनी पत्नी से कहे, आज मैंने नियम लिया है कि अष्टमी चौदस के दिन पर स्त्रियों को नहीं देखूंगा, तो कैसा लगेगा पत्नी को? नियम लिया है ना उसने, नियम लिया है कि नहीं लिया? क्या नियम लिया है? अष्टमी चौदस को हम पर स्त्रियों से बातचीत नहीं करेंगे, उनसे संपर्क नहीं करेंगे। बढ़िया बात है कि नहीं? अरे महीना में 4 दिन का नियम पालते रहे, और क्या चाहिए? अब समझ में आया नियम क्यों हाल गई? सहज का धंधा होना चाहिए, सहज का। अरे रे पर में वही परिणति जा ही नहीं रहे, ये मजबूरी है, देह को भोजन दे। क्या लिखा है मुनिराज के बारे में? देह मात्र परिग्रह है, देह मात्र परिग्रह है, देह मात्र परिग्रह। देह मात्र मतलब मजबूरी का, देह मात्र परिग्रह मतलब मजबूरी का, उनकी तरफ से तो परिग्रह ही नहीं हो। अब है भविष्य तो छोड़ नहीं सकते, पंचेंद्रियों के विस्तार छूट गए, पंचेंद्रियों के माध्यम से होने वाले उपयोग का विस्तार छूट गया। अणुव्रत महाव्रत इसका नाम है, लो करो बिल्कुल। हाँ अणुव्रत महाव्रत करो बेटी, ऐसा है। बहुत समझ के करो, बहुत शांति से करो, पढ़ के मत करो, सुन के मत करो, भावुकता में मत करो जी। अरे सहज ही होता है। अब उल्टा करके देखो तो और बुरा लगे। स्त्री पति से कहे, सुनो अभी तक तो मैं बहुत बदचलन थी लेकिन अब आपसे शादी हो गई है, तो अब हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि धीरे 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 वो गलत आचरण छोड़ेंगे। तो कैसा लगेगा वो सुन के? पहले नंबर फुल समर्पण चाहिए, फुल समर्पण, फुल समर्पण, बिल्कुल कमजोरी नहीं चाहिए। आए समझ में? क्या अणुव्रत महाव्रत, तो महाव्रत के भी अपने कहते जा रहे बीच में। अब कहोगे तो जितने पढ़ो ना, तो हम तो उतने पढ़ाएंगे। 28 मूल गुण कहो तो वो पढ़ा देंगे, आहारचर्या कहो तो वो पढ़ा देंगे, अंतराय पढ़ना हो तो वो पढ़ा देंगे, 22 परिचय कहो तो भी पढ़ाएंगे, 22 परिचय फिर वो लंबा ही चल जाएगा।
यही साधना है भैया, साधना इसके नियम लेना अच्छी बात है, लेकिन बच्चों के लिए बिना नियम के ही नियम हो, सहज ही नियम हो, ऐसे कैसे देख ले। जैसे कई चीजें ऐसी मालूम है, मुसलमान का खा लू, ऐसे कैसे खा लू, है ना। ऐसा तो नहीं करते अष्टमी चौदस को नहीं खाएंगे मुसलमान के यहाँ का बना हुआ या होटलों का बना हुआ। जैसे उस मामले में सहज हो ना, ऐसे हर मामले में सहज परिणति होती है, उससे अणुव्रत आते हैं और उसी से महाव्रत आते हैं। फिर से वापस आत्मा सरस है, बहुत सरस है, आत्मा का आनंद आएगा, ये सब छूटता चला जाएगा। ऐसा कह करके फिर खुलासा करने के लिए अंतिम लाइन कह रहा हूं, फिर खैर खुलासा खुलासा ये मोक्ष मार्ग मजबूरी का नाम नहीं है, पति नहीं है, पत्नी नहीं है, बच्चा नहीं है, तो चलो धर्म ही कर लो, फिसल गए तो हर हर गंगे। अब कहीं मन तो लग नहीं रहा, अब कहा करें, कहाँ रहे, इतना ही रह लो, धर्म करें, ये ऐसा नहीं है। इसीलिए ये मार्ग बदनाम होता है। केवल आत्म लक्ष्य से जो इस मार्ग में आते हैं उनसे इस मार्ग की प्रभावना होती है। बिल्कुल सही कहा। आत्म लक्ष्य से श्रीमद जी ने क्या लिखा, बीजो नहीं मन रोक, काम एक आत्मार्थ नो बीजो नहीं नहीं नहीं, एक काम एक आत्मार्थ। तो आत्म लक्ष्य की सरसता लेके आएगा, उसके अनुव्रत महाव्रत से बड़ी प्रसिद्धि होगी। और नहीं तो क्या करोगे, महाव्रत के बाद में भी मोबाइल चलाते रहोगे, महाव्रत में भी मोबाइल से आशीर्वाद देते रहोगे। दिग्व्रत देशव्रत का क्या हुआ भैया, दिग्व्रत देशव्रत पढ़े, दिग्व्रत देशव्रत क्या होता है, बाहर की सूचना तक नहीं लेना है, बाहर पढ़ना तक नहीं है। क्या लिखा था उसमें, पढ़ा होगा। जैसे सीमा ले ली, अब वो मंदिर के बाहर तक की, हमारी मंदिर तक सीमा है, वो बाहर खड़ा है, तो हम इशारा करके बुला नहीं सकते उसे। अब बताओ, अभी लोग इतने आराम से आशीर्वाद दे रहे, अमेरिका तक सब जगह मन जहाँ चाहे दे रही, वो तो मोबाइल है। अब बताओ कहाँ बची अनुव्रत महाव्रत। दिग्व्रत देशव्रत तो उपयोग को समेटने का नाम था, ये तो पसरने का नाम हो गया, पसरने का नाम हो गया। आगे बात समझ में, पढ़ो तो फिर अनुव्रत पढ़ो, तो हम अनुव्रत पढ़ा देंगे, प्रतिमाएं पढ़ो तो पढ़ो, हम पढ़ा देंगे। पढ़ो बीजा तत्व ज्ञान में, ज्ञानी श्रावक की 12 व्रत पढ़ के आओ तो हम बता देंगे आप। पढ़ो ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत, किताब हो नहीं हो देख लो ना, वहां हो तो वहां से ले आना, ज्ञानी तत्व ज्ञान बाग, या नहीं हो तो वहां से ले आना। पढ़ो बेटी, अब पढ़ो, और कोई भी कथा मत करो, फालतू चक्कर में पढ़ो, इनको पढ़ो, आपको फिर गहराई बता देंगे, वेद विज्ञान भी बता देंगे, वो साधना भी कैसे सरल है ये बताएंगे। अब ध्यान रखना, हमने नियम की बुराई नहीं की, नियम हम भी लेते, तुम भी लेते हो, नियम तो पापाचार में गिरने से बचने के लिए, लेकिन होना सरल चाहिए, सहज होना चाहिए। कोई माँ ये नियम ले कि मैं 4 घंटे बच्चे को बहुत प्रेम से पालूंगी, ये नियम नहीं हो सकता। माँ बेटे को सतत चाहती है, 4 घंटा 6 घंटे की बात नहीं, 24 घंटा। ऐसे तो मर जाए फिर हम सोएंगे कब, ऐसा नहीं बोलती। जरूरत पड़ती तो रात को भी उठती है, जरूरत पड़ती तो गोद में रात भर खिलाती है बच्चे को। माँ सबके लिए कब समय देगी हमें नहीं मालूम, लेकिन बेटे के लिए 24 घंटे देगी। ऐसी साधक 24 घंटे आत्मा को पहले देगा, फिर हम किसको देंगे नहीं देंगे, कितना देंगे हमें नहीं मालूम। जरूरत पड़ेगी इसको दे देंगे, जरूरत पड़ेगी रोटी खा लेंगे, कपड़ा पहन लेंगे। 24 घंटा तो आत्मा के लिए है, समझ में आया। 24 घंटे साधक का समय माँ का समय बच्चे के लिए है, पत्नी का समय पति के लिए है बस है। जैसे लिखा है ना 6 डाला जी में, भोजन काय के लिए ले तप बढ़ावन हेतु, है लिखा है। तो यहाँ भोजन अकेला नहीं है, शास्त्र पढ़े तप बढ़ावन हेतु, पूजा करें तप बढ़ावन हेतु, सामायिक करें तप बढ़ाने के लिए, समय काटने के लिए नहीं। 1 घंटा समय कैसे पूरा हो, अब नियम तो ले लिया, अब क्या करें, चलो पाठ पढ़ लो, चलो माला फेर लो, चलो और मोक्ष हो गया। ये तो तुम
हंसी सामाई करो, हंसी सामाई चर्चा करें। टाइम, कई बार चर्चा टाइम पास के लिए करती है। मुझे इसलिए जो आती है तुम्हारे जूम पे मीटिंग मेरे को नहीं पसंद आती। क्या टाइम पास है, करें तब बड़ा मन हित। साधक का संपूर्ण समय आत्मा के लिए होना चाहिए, इधर उधर के लिए नहीं, गप्पे पड़ा के टाइम काटने के लिए नहीं। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बता